नमस्कार। कैसे हैं आप सब बच्चे? बहुत अच्छे होंगे, मुझे मालूम है। खूब पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, ये भी पता है। और ये भी पता है शरारतें भी हो रही होंगी। अच्छी बात है, शरारत करना बहुत ज़रूरी है। और हम एक ऐसे ही शरारती बच्चे को अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं। जानते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है आस्तिक सिन्हा। तो झटपट आपकी तरफ से क्यों ना हम उनका स्वागत कर दें। आस्तिक जी, हमारे स्टूडियो में हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आस्तिक आपकी ही तरह स्कूल में पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं और एक नंबर के शरारती हैं, ड्रामची भी हैं, खूब ड्रामा करते हैं और मज़ेदार कहानियाँ कहते हैं और मज़ेदार कविताएं गाते हैं। तो आज हम आस्तिक जी के साथ एक कविता पढ़ेंगे। पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मकड़ी ककड़ी और लकड़ी। मकड़ी ककड़ी लकड़ी। आस्तिक, आपको इस नाम में कोई रिदम सुनाई देती है? हाँ। ये रिदम है मकड़ी ककड़ी और लकड़ी की। तीनों ही शब्दों में जो अंतिम आवाज़ है वह तो एक जैसी है ही, बीच की आवाज़ भी एक जैसी है, मकड़ी ककड़ी और लकड़ी। तो हम शुरू करें आज की कविता। हाँ हाँ। हमने 3 चीज़ें देखी, दादा 3 चीज़ें देखी। हमने 3 चीज़ें देखी दादा, 3 चीज़ें देखी। एक डाल पर थी एक मकड़ी, एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी, मकड़ी खा रही थी ककड़ी। लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी लकड़ी मकड़ी। ये तो कुछ टंग ट्विस्टर जैसा हो गया। हमने 3 चीज़ें देखी दादा, 3 चीज़ें देखी। एक खेत में थी कुछ बालू, एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। बालू भालू आलू, भालू आलू बालू, आलू बालू भालू। कैसी लगी आस्तिक आपको ये कविता? बहुत मजेदार थी। तो इस कविता में एक जैसी लय वाले बहुत सारे शब्द आए थे। तो आस्तिक, आप बता सकते हैं ये एक जैसी लय वाले शब्द कौन से थे? बताइए। मकड़ी ककड़ी लकड़ी शाबाश। और बालू भालू आलू। शाबाश। हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि इन शब्दों में जो अंतिम आवाज़ है वो एक जैसी है। हम कहेंगे भालू तो लू, और बालू तो अंतिम आवाज़ भी लू, और आलू में भी अंतिम आवाज़ है लू, और मकड़ी ककड़ी लकड़ी में अंतिम आवाज़ है डी। लेकिन मकड़ी ककड़ी लकड़ी में 3 अक्षर हैं और उनकी बीच वाली आवाज़ भी एक जैसी है। तो ये हुए एक जैसी लय वाले शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां आपको यह लय मिल जाएगी। तो क्यों ना हम इसे भी आजमा लें? ठीक है। तो आस्तिक से आज बनवाएंगे एक जैसी लय वाले शब्द। आस्तिक तैयार है? बिल्कुल। तो हम कहेंगे मकड़ी और आपका शब्द है ककड़ी। मेरा शब्द है लकड़ी और आपका पकड़ी। और मेरा शब्द है अकड़ी। हम चलते हैं अगले शब्द पर और यह शब्द है बालू और आपका भालू। मेरा शब्द है आलू और आपका लालू। और मेरा शब्द है चालू, लेकिन मैं चालू नहीं हूँ। मुझे लगा था कि आस्तिक चालू कहेंगे और हम तुरंत कह देंगे कि आस्तिक 1 नंबर के चालू है, लेकिन आस्तिक बहुत चतुर निकले और उन्होंने अपने लिए जो शब्द चुना वह चुना लालू और हमारे लिए छोड़ दिया चालू। हमारा अगला शब्द है दाना और आस्तिक आपका? गाना। मेरा शब्द है खाना, मेरा शब्द है पाना। मेरा शब्द है नाना, मेरा शब्द है आना। और मेरा शब्द है जाना। लेकिन अभी फिलहाल हम न तो कहीं जा रहे हैं आपको छोड़कर और ना ही कभी जा सकते हैं। तो हम क्यों ना चले अपने अगले शब्द पर? हाँ। और आस्तिक, हमारा अगला शब्द है नानी और आपका शब्द है? पानी। मेरा शब्द है रानी और आपका? दानी। मेरा शब्द है खानी और आपका? मानी। मानी।
और मेरा शब्द है सानी। आस्तिक जानते हैं सानी क्या होता है? नहीं। और आप हमारे नन्हे मुन्ने दर्शक जानते हैं सानी क्या होता है? नहीं जानते? कोई बात नहीं। पता है सानी का मतलब होता है चारा, यानी कि हम गाय भैंस बैल के आगे जो भूसा डालते हैं और बहुत सारा सामान जो उन्हें खाने के लिए देते हैं, हरा चारा मिला कर देते हैं, उसे हम कहते हैं सानी। ठीक है, तो याद रहेगा। बिल्कुल। और हम चलते हैं कुछ मज़ेदार बातों की तरफ। एक ऐसी बात है जिसमें बहुत सारे शब्द आए हैं और ये समान लय वाले शब्द हैं, तो क्यों ना हम इन बातों को पढ़ दें। हाँ। तो हमारा पहला वाक्य, हमारी पहली बात है, मकड़ी लकड़ी पर बैठकर ककड़ी खा रही थी। मज़ा आया? हाँ। तो हम दोहरा देते हैं इसे, मकड़ी लकड़ी पर बैठकर ककड़ी खा रही थी। अब इसमें 3 शब्द हैं जिनमें समान लय है। आप बता सकते हैं आस्तिक ये कौन से शब्द हैं? बताइए। मकड़ी ककड़ी लकड़ी। शाबाश। और हमारी अगली बात है, भालू बालू पर बैठकर आलू खा रहा था। भालू बालू पर बैठकर आलू खा रहा था। तो इसमें 3 लय वाले शब्द कौन से हैं? भालू बालू और आलू। शाबाश। और हमारी अगली बात है, मकड़ी ने एक मक्खी पकड़ी। मकड़ी ने एक मक्खी पकड़ी। अब इसमें 2 शब्द हैं जिनमें एक जैसी लय है। आप बता दीजिए आस्तिक। एक हो गया मकड़ी और हाँ, पकड़ी। शाबाश। और हमारी अगली बात है, लालू ने आलू खाए। लालू ने आलू खाए। तो इसमें कौन से 2 शब्द हैं जिनमें एक जैसी लय है? लालू और आलू। वेरी गुड। चिड़िया ने दाना खाया और गाना गाया। तो इसमें कौन से 2 शब्द ऐसे हैं जिनकी लय एक जैसी है? दाना और गाना। दाना और गाना। चिड़िया ने दाना खाया और गाना गाया, जैसे आस्तिक भी गाना गाते हैं। तो आस्तिक झटपट से गाना सुना दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। तो हम सुनते हैं आस्तिक से एक बहुत प्यारा सा गाना। गूंजे गगन में महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। गूंजे गगन में महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर गीत गाते हैं आप। धन्यवाद। हमारी अगली बात है, नाना ने खाना खाया। तो आस्तिक ये बताइए कि इस बात में कौन से 2 शब्द हैं जिनकी लय एक जैसी है? नाना और खाना। शाबाश। ये लय वाले शब्द हैं, नाना और खाना। अच्छा, एक और बात कह देते हैं, नानी ने रानी की कहानी सुनाई। नानी ने रानी की कहानी सुनाई। अब इसमें कौन से शब्द हैं जिनकी लय एक जैसी है? नानी और रानी। नानी और रानी। नानी में भी अंतिम आवाज नी है और रानी में भी अंतिम आवाज नी है। हमारी अगली बात है, नानी बड़ी दानी है। नानी बड़ी दानी है। अब इसमें कौन से 2 शब्द हैं जिनकी एक जैसी लय है? नानी और दानी। आस्तिक आप जानते हैं, और आस्तिक के साथ साथ हमारे जो नन्हे मुन्ने दर्शक हैं वे जानते हैं कि दानी का मतलब क्या होता है। कौन होता है दानी? जो दान करता हो। जो लोगों का भला करता हो, दान पुण्य करता हो, उसे हम कहते हैं दानी। हमारी अगली बात बहुत ही प्यारी है, मुझे नानी के हाथ की बनी खीर खानी है। मुझे नानी के हाथ की बनी खीर खानी है। अब खीर का नाम सुनते ही आस्तिक के मुंह में तो पानी आ गया होगा, हमारे नन्हे मुन्ने दर्शकों के मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो मुझे नानी के हाथ की बनी खीर खानी है, इस बात में कौन से 2 शब्द हैं जिनकी आवाज एक जैसी है? नानी और खानी। नानी और खानी। रानी ने पौधों को पानी दिया। रानी ने पौधों को पानी दिया। तो कौन से 2 शब्द हैं आस्तिक जिनकी एक जैसी लय है? रानी ने
पौधों को पानी दिया। तो इसमें कौन से दो शब्द हैं? रानी और पानी। रानी और पानी। रानी में भी नी की आवाज़ है और पानी में भी नी की आवाज़ है। तो इस तरह से आज हमने मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी के सहारे बहुत सारे ऐसे शब्द देखे जिनकी एक जैसी लय है, एक जैसी ताल है, और हमने न केवल शब्द पढ़े हैं बल्कि हमने ऐसी बातें भी कही हैं जिनमें दोनों शब्द समान लय वाले आ जाते हैं और हमारी बात पूरी हो जाती है। चाहे ये नानी के हाथ की बनी खीर खानी हो या फिर नानी से रानी की कहानी सुननी हो, है ना मज़ेदार बात? हाँ। तो नानी, रानी और खानी इसमें भी लय है, मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी इसमें भी लय है, और बालू, भालू, लालू में भी लय है। तो आप भी ऐसे लय वाले शब्द चुनिए, बनाइए, लिखिए और उससे अपने मन की बातें लिखिए। और ये मन की बातें लिखकर अपने पास नहीं रखनी है, भेज देनी है तुरंत हमारे पास। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com। मैं फिर से दोहरा देती हूँ पता, earlyliteracy.ncert@gmail.com। लिख लिया ना? पता संभाल के रखिएगा, बहुत काम आएगा। और हम आज की बात फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। तो हम आपकी तरफ से आसिक जी का धन्यवाद दे देते हैं स्टूडियो में आने का और इतना प्यारा गीत सुनाने का। तो आसिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने का। फिलहाल हमारी बातचीत यहीं पर समाप्त होती है। हम समेटते हैं खुद को और कोशिश करते हैं कि आज नानी के हाथ की बनी खीर खा ही लें। तो हम जा रहे हैं खीर खाने, तब तक आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।